स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ER टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक के बारे में। तो बेसिक में हमने स्टार्ट कर रखा था बैटरी और सेल के बारे में। तो इससे पहले आप लोगों को 21 से 22 वीडियो मिल चुकी है बेसिक के बारे में। आप पूरी डिटेल से पढ़ें, बारी बारी से लगातार वीडियो को देखें और अपने नोट्स को मेंटेन रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने सिलेबस के लिए कि आप लोगों को बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बैटरी और सेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो लैरिक एसिड सेल को, बैटरी की दक्षता को लगभग हमने पूरा कर लिया था। आज अपने पास सेकेंडरी सेल का या बैटरी का दूसरा टॉपिक है, वो है निकल आयरन सेल या निकल आयरन बैटरी। ठीक है, ये भी द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है। द्वितीयक सेल की श्रेणी में लेड एसिड सेल होता है, निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल की बात करते हैं। तो आज अपने पास लेड एसिड सेल के बाद दूसरा सेल जो आता है वो है निकल आयरन सेल। देखो, लेड एसिड सेल जो है तो छोटे बड़े आकार में होते हैं। तो छोटे यंत्रों में या छोटे आकार के रूप में यूज करने के लिए हमने निकल आयरन सेल का यूज करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, किसके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, वो भी देखेंगे इस वीडियो के। और वीडियो के अंत में आपको इन सेलों के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निकल आयरन सेल। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखें, इसके दूसरे नाम से क्षारीय सेल भी बोला जाता है। क्षारीय सेल भी कहा जाता है, क्षारीय सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे एडिशन सेल भी कहा, क्या कहा जाता है, एडिशन सेल, इसे एडिशन सेल भी कहा जाता है। तो ये इसके दो अलग से नाम है, क्षारीय सेल या एडिशन सेल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड की बात करते हैं पहले, इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। अब देखो, अपने पास पता है एक धन इलेक्ट्रोड होता है, एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है। मतलब दो प्लेटें होती हैं, प्लस और माइनस की। ठीक है, तो इसमें देखो एक धन इलेक्ट्रोड होगा और एक ऋण इलेक्ट्रोड होगा, मतलब धनात्मक प्लेटें और ऋणात्मक प्लेटें होंगी। तो कैसे बनाएंगे, देखो निकल आयरन सेल, तो निकल और आयरन, तो धनात्मक जो होगा वो निकल से बनेगा और ऋणात्मक जो होगा वो आयरन से बनेगा। और कैसे बनेंगे, इसमें क्या है, निकल हाइड्रोक्साइड की नली, क्या लेंगे, निकल ऑक्साइड, ऑक्साइड की नली में निकल ऑक्साइड की नली में, निकल ऑक्साइड की नली होगी या निकल की नली के अंदर। ठीक है, अपने क्या कर देंगे, निकल हाइड्रेट, अपने क्या कर देंगे, निकल हाइड्रेट, निकल हाइड्रेट NiOH2, निकल हाइड्रेट का फॉर्मूला ये, को भर के तैयार किया जाता है। आपको ऊपर से क्या, आपको तो पाइप के दिखाएगी, निकल के दिखाएगी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, निकल हाइड्रेट NiOH2 भरा होगा। ठीक है, भरा जाता है, जो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में भरा जाता है। तो इस तरह से धनात्मक टर्मिनल दिखाई देता है आपको। तो आपको ऊपर से निकल की पाइप दिखाई देगी, उसके अंदर क्या भरा जाएगा, निकल हाइड्रेट भरा जाता है। ठीक है, ये काम करता है धनात्मक की तरह। निकल हाइड्रेट का चूर्ण भरा जाता है या पैकेटों के रूप में भरा जाता है, तो धनात्मक टर्मिनल के रूप में काम करता है। तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको तो निकल दिखाई देगा ऊपर से। ठीक है, पाइप में का निकल की दिखाई देती है। ठीक है, उस पर यह निकल का आलेपन कर दिया जाता है, इस तरह से बोला जाता है। और ऋणात्मक टर्मिनल जो है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, निकल हाइड्रेट के स्थान पर, ठीक है, या क्या लोहे की नली में फेरस हाइड्रेट FeOH2 भर दिया जाता है। मतलब ये आयरन का हो गया और ये किसका बन गया, निकल का। तो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि धनात्मक टर्मिनल किसका होता है, निकल का, ऋणात्मक किसका होता है, लोहे का। ये कैसे बना जाएगा, इसमें निकल हाइड्रेट बना जाता है और इसमें लोहे की नली में क्या, फेरस हाइड्रेट, लोहा ऑक्साइड हाइड्रेट बना जाता है। ये जान रखिए, ये फॉर्मूले इनके ध्यान है। धनात्मक किसका होता है, ऋणात्मक किसका होता है। उसके बाद ध्यान रखिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड मिक्स करके डाला जाता है। ठीक है, एक तो KOH, क्या होता है, KOH, और एक होता है LiOH। ये इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ऑक्साइड, ये होता है 21%, 21% होता है, और इसे बोलते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बाकी बच गया यही होता है। तो ये पूछ लेता है कि निकल आयरन सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया था, दोनों में से, तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये मिलेगा एक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, ठीक है। इसकी परसेंटेज पूछे तो 21% ये होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो क्या होता है इसके अंदर, और उसके बाद क्या करते हैं कि चार्जिंग के दौरान क्या होता है, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या बनता है इन प्लेटों के ऊपर, वो भी अपने देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, ये इसके अंदर मेन बात है, इसमें पूछता है ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, इससे ये बोलता है निकल आयरन सेल के अंदर धनात्मक टर्मिनल किसका होता है, ऋणात्मक टर्मिनल किसका होता है, ये पूछ लेता है, या इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है ये पूछ लेता है, या दो तीन छोटे छोटे बातें और पूछ लेते हैं, ज़्यादा बड़े से क्वेश्चन नहीं बनते। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो लेड एसिड सेल से ही बनते हैं, शीशा संचायक सेल से ही बनते हैं। तो अपने इसको आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अपने जो चार्जिंग की प्रक्रिया होती है वो कैसे की जाती है। चार्जिंग में जैसे हमने पढ़ा था लेड एसिड में, चार्जिंग के दौरान धनात्मक टर्मिनल इसका बन जाता है, ऋणात्मक इसका बन जाता है। चार्जिंग के दौरान धनात्मक टर्मिनल PbO2 ऋणात्मक Pb का बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी होगा कि चार्जिंग के दौरान धनात्मक टर्मिनल पे किसका बन जाता है, ऋणात्मक टर्मिनल किसका बन जाता है, ठीक है। ये भी देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। इतनी बात याद रखें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और इलेक्ट्रोड के बारे में। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करते हैं इसके अंदर। तो अपने बात कर रहे थे चार्जिंग की, तो चार्जिंग में क्या होता है, देखो अपने पास देखो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है KOH, मेन अपने पास ये होता है KOH, ठीक है। अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, तो ये K+ और OH- दो भागों में टूटता है, ये अपने को पता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, तो K+ में और मतलब धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है। और देखो बैटरी का जो धनात्मक टर्मिनल था वो क्या, चार्जिंग की बात करते हैं, चार्जिंग प्रक्रिया जब वो चार्ज हो रही है तो धनात्मक टर्मिनल जो है वो है Ni2H2 का, और ऋणात्मक टर्मिनल जो है वो है FeOH2, ये अपने पास है, ठीक है। ये अपने पास होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो निकल हाइड्रेट का होता है और नेगेटिव फेरस हाइड्रेट का होता है, ठीक है। अब ध्यान रखें धनायन और ऋणायन की बात करते हैं, तो इसके अंदर बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट तो होगा, तो जो धनायन है वो तो ऋणायन की ओर जाएंगे और ऋणायन जो है वो धनायन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस वाला है तो वो तो माइनस की ओर जाएगा, माइनस प्लेट पे जाएगा, और माइनस जो है वो प्लस की प्लेट पे जाएगा। धनायन ऋणायन से बोलते हैं, ऋणायन वह बोलते हैं जो एनोड पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है। जो एनोड पे इकट्ठे होंगे वो धनायन, और जो कैथोड पे इकट्ठे होंगे वो क्या होंगे, ऋणायन, ठीक है। तो जो माइनस वाला है वो तो प्लस की प्लेट पे जाएगा, और प्लस वाला जो माइनस की प्लेट पे जाएगा, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो ये प्लस वाला है तो ये कहाँ इकट्ठा होगा, इस माइनस के प्लेट पर, और जो माइनस है वो कहाँ इकट्ठा होगा, प्लस की प्लेट पर, ठीक है। तो ये अपन लिखते हैं OH-, तो इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, और यहाँ K+, इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है NiOH4, ये बन जाता है। और जब इसकी अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है Fe+ KOH, ये बन जाता है, ठीक है। मतलब इससे आपको क्या पता लगा है, जब बैटरी चार्ज होती है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निकल हाइड्रोक्साइड, और ये अपने पास क्या दिखा है, लोहा, और ये अपने पास क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनेगा, जो अपने पास अम्ल था इसके वो बन गया, ठीक है। तो ये याद रखें निकल आयरन सेल जब चार्ज होता है तो चार्जिंग के दौरान धनात्मक टर्मिनल जो है वो निकल हाइड्रोक्साइड NiOH4, NiOH2 था, ये और जुड़ गया 2, ये दो माइनस के यहाँ होते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये OH4 होता है, निकल हाइड्रोक्साइड का बन जाता है, और धनात्मक टर्मिनल जो है वो क्या बन जाता है, लोहे का बन जाता है, लोहे का बन जाता है। ये ध्यान रखें चार्जिंग स्थिति में क्या होगा, ये बन जाएगा। चार्जिंग स्थिति में क्या होगा, धनात्मक टर्मिनल जो है NiOH4 ये निकल हाइड्रोक्साइड का बन जाता है, और ऋणात्मक टर्मिनल लोहे का बन जाता है, उस पर क्या लोहा इकट्ठा होता है, और KH तो क्या था अपने पास, जो इसके अंदर अमल था वही का वही बन जाएगा, ठीक है। तो चार्जिंग के दौरान ये दोनों ध्यान रखें, धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल किसके बन जाता है। अब डिस्चार्जिंग के दौरान देखो क्या होता है, जब बैटरी क्या डिस्चार्ज होती है, जब बैटरी क्या होगी, तो इसको ध्यान रखें, चार्जिंग के दौरान क्या होगा और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा। और जब डिस्चार्ज होगी बैटरी तब क्या होगा, देखो अब डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा,
अब देखो चार्ज होने के बाद आपको ये मिला। अब डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। डिस्चार्ज जब होगी, डिस्चार्ज जब होगी तब क्या होगा। डिस्चार्ज में देखो प्लस पर तो आपको क्या मिल रहा है, NiOH की 4 मिल रहा है, और माइनस पे आपको क्या मिल रहा है, F लोहा मिल रहा है। अब देखो क्या होगा, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा, जो धनायन ऋणायन थे वो अपने दिशा फिर चेंज करेंगे। और देखो ये तो प्लस बनता है और ये माइनस में, ये प्लस की प्लेट में बन रहा था और ये माइनस की प्लेट में बन रहा था। अब विपरीत आ जाएगा। अब पहले प्लस पर क्या जा रहा था, माइनस बढ़ा जा रहा था, अब प्लस पर क्या आएगा, प्लस बढ़ा जाएगा, मतलब उल्टे आ जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, पहले इस पर ये आ रहा था, अब क्या आएगा, K प्लस आ जाएगा। इस पे क्या आएगा, OH माइनस की आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी जगह चेंज कर देंगे ना, ये प्लस पर जाएगा और ये माइनस पर जाएगा। ठीक है, इस तरह तो ये जाएगा प्लस पर और ये जाएगा माइनस पर। इस तरह जब जाएंगे तो देखो क्या होगा, ये कई बार यहाँ 2 प्लस आ जाता है, 2 प्लस क्या है और यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो ये क्या वापिस से वही बन जाएगा जो स्टार्टिंग में लिखे थे। तो NiOH की 2 और प्लस में क्या आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, KOH आ जाएगा। और यहाँ देखें तो ये क्या आएगा, FeOH की 2, ये FeOH की 2 ये बन जाएगा। तो वापस से पुनः जो प्लेट थी वही बन जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। चार्जिंग के दौरान क्या बन जाता है, धनात्मक टर्म जो है वो निकल हाइड्रोक्साइड का, ऋणात्मक टर्म जो लोहे का बन जाता है। और डिस्चार्जिंग के दौरान वापिस से वो क्या है, निकल हाइड्रेट का, और फिर वो निकल हाइड्रेट था और ये क्या था, फेरस हाइड्रेट का बने थे। ये O2 लगेगा तो हाइड्रेट और 4 लगेगा तो हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। NiOH जो प्रारंभिक की प्लेट थी वैसे की वैसे बन जाएगी, और KOH क्या आता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वापस वो बन जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, धनात्मक और ऋणात्मक में निकल आयरन सेल जो है वो क्या बन जाता है और डिस्चार्जिंग में क्या बन जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना, चार्जिंग के दौरान क्या बन जाता है और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या बन जाता है। डिस्चार्जिंग में तो जैसे पहले प्लेट थी वैसे बन जाती है, और चार्जिंग के दौरान हाइड्रोक्साइड और लोहा बन जाता है। ये आपको ध्यान रखिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो KOH होता है, KOH कौन सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान है। अब बात करते हैं एक बात और। ठीक है, एक बात और क्या है, देखो अपने इक्वेशन पढ़ी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्थिति में इसमें से कोई भी गैस फ्री नहीं हो रही। अपने लेड एसिड सेल में पढ़ रहे थे, शीशा संचायक सेल में पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, उसमें स्मेल आती है आपको। तो इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कोई स्मेल नहीं आती और ना ही एप्लीकेशन में आपको कोई गैस दिखाई दे रही। तो ये बात ध्यान रखें, इसके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्थिति में कोई गैस फ्री नहीं होती। तो ध्यान रखें, गैस मुक्त नहीं होती, इसमें गैस कोई फ्री नहीं होती, गैस मुक्त नहीं होती, या कोई चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कोई गैस नहीं निकलती, इसमें से कोई स्मेल आपको नहीं आती। ठीक है, तो यही बात आ रही है, इसमें कोई भी गैस फ्री नहीं होती, या चार्जिंग को चाहे वो डिस्चार्जिंग हो। ठीक है, डिक्वेशन में कोई आपको गैस दिखाई नहीं दे रही। ये KOH जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पहले का इसके अंदर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें, चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपको ये बात ध्यान रखनी। अब बात करते हैं अपने आगे। ज़्यादा बड़े सेल नहीं है, छोटे छोटे सेल है, इसमें से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि और क्या चीज़ होती है। देखो उसके बाद अपने पास जो अगला सेल है वो है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल, ये निकल आयरन सेल के बारे में इतना ही था। अब निकल कैडमियम सेल, देखो ये इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। निकल आयरन सेल हो गया, निकल कैडमियम सेल हो गया, ये छोटे आकार के होते हैं और अच्छी लाइफ टाइम होती है। लेड एसिड सेल के अपेक्षा की लाइफ टाइम क्या होती है, अच्छी होती है, अधिकतम धारा देते हैं लेड एसिड सेल की अपेक्षा, क्योंकि इनकी क्वालिटी थोड़ी सी क्या होती है, अच्छी होती है। अपने इनके अच्छा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, निकल कैडमियम सेल। देखो धनात्मक टर्मिनल तो सेम टू सेम वही होगा निकल का, धनात्मक टर्मिनल तो क्या होगा, निकल का ही होता है। ठीक है, जो वही है निकल हाइड्रोक्साइड NiOH की 2, निकल हाइड्रेट का ही बनता है। निकल ऋणात्मक टर्मिनल जो है इसमें वो क्या बनता है, कैडमियम का बनता है, कैडमियम का बनता है। ये ध्यान रखें, CD कैडमियम, CD को कैडमियम से लिखता है। धनात्मक टर्मिनल तो वही है जो पहले वाले बैटरी में था,
इसका बनता है ऋणात्मक टर्मिनल कैडमियम का बनता है, ठीक है, ऋणात्मक कैडमियम का बनता है, ठीक है। अब ध्यान रखें, अब कैडमियम में जाने से क्या होगा, बैटरी का जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध वो घट जाता है और आउटपुट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आउटपुट क्या मिलता है आपको, ज़्यादा मिलता है। आंतरिक प्रतिरोध कैडमियम के कारण क्या होता है, घट जाता है। लाइफ टाइम क्या होती है इसकी, बढ़ जाती है। इसकी बैटरी की जो लाइफ टाइम है अन्य बैटरियों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब ध्यान रखें, चार्जिंग के दौरान क्या होता है, जब बैटरी चार्ज होती है तब इसके अंदर क्या बनता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट ये होता है KOH, क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ये आपको जानना है, ठीक है। अब चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि NiOH की 2 है आपके पास, ठीक है। इस पर क्या है, K दो भागों में टूट रहा है, अपने पास पता है, एक K प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, OH 2 माइनस आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा NiOH की 4, ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। और ऋणात्मक टर्मिनल क्या था, कैडमियम का CD स्केयर, ठीक है। इसमें क्या आएगा, K प्लस आएगा, K प्लस आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें K प्लस आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऋणात्मक टर्मिनल के लिए आप क्या ध्यान रखें, CD स्केयर K प्लस आएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कैडमियम प्लस KOH, ये बन जाएगा। यहाँ पर एक ये और होती है CDOH की, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि कैडमियम CDOH की कैडमियम हाइड्रेट होगा, ठीक है, ये होगा। तो इसमें कैडमियम अलग हो जाएगा और OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, इसमें भी जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो है निकल हाइड्रोक्साइड का बन जाता है, और ऋणात्मक टर्मिनल जो है चार्जिंग के दौरान वो किसका बन जाता है, कैडमियम का बन जाता है। चार्जिंग के दौरान ऋणात्मक टर्मिनल जो है वो किसका बनता है, निकल हाइड्रोक्साइड का, और ऋणात्मक टर्मिनल जो है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल की बात करें, ये पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें, और किसका बन जाता है, कैडमियम, निकल और कैडमियम, ठीक है। और डिस्चार्जिंग के दौरान वापिस से क्या होगा, निकल हाइड्रेट और कैडमियम हाइड्रेट का बन जाता है। ये आपको ध्यान है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो इस सेल के बारे में इतना ध्यान रखें, ये जैसे कार में, बस में, ट्रक में यूज़ किया, जहाँ पर शीशा संचाई सेल का यूज़ किया जाता है वहीं पर इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन लाइफ टाइम अच्छी हो उसके लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के लिए आप चाहिए तो आपको इन सेलों का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखें। और इसके बारे में इनकी जीवन काल भी अच्छा होता है, इनका आंतरिक प्रतिरोध भी कम होता है, और इसकी वोल्टेज भी अच्छी होती है, और ये धारा भी क्या अधिकतम में आपको देते हैं, जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते, ठीक है। तो ये आपके पास लगभग सेकेंडरी सेल क्या होगा, पूरा होगा। ज़्यादातर आपको पढ़ना पड़ेगा लेड एसिड सेल के बारे में। अधिकतम क्वेश्चन जो बनते हैं वो लेड एसिड सेल से ही बनते हैं। निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल से क्या बनता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट के क्वेश्चन पूछ लेता है, या चार्जिंग के दौरान धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल के बारे में पूछ लेता है। तो अब बस आपको इतना ही जानना है कि चार्जिंग के दौरान धनात्मक ऋणात्मक टर्मिनल कौन सा होता है। एडिशन सेल किसे बोलते हैं ये आप ध्यान रखें। उनका उपयोग तो सेम टू सेम वही है जो अपने पास कहाँ उपयोग हो रहे थे, लेड एसिड सेल उपयोग हो रहा था। तो उपयोग से दोनों के सेम ही आएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन जो बनेगा वो लेड एसिड सेल से ही बनेगा, ये आप ध्यान रखें। उसी को ज़्यादातर आप पढ़ के जाएँ, तो नॉर्मल आप ध्यान में रखें तो आपको पता रहेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल के बारे में पूरा हो चुका है। अब जब नेक्स्ट वीडियो रहेगी तो प्राइमरी सेल को एक ही वीडियो में पूरा कर लेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी सर्किट के बारे में, या कुछ क्वेश्चन लेके चले आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिक के बारे में, ठीक है। तो आप आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अगली नेक्स्ट वीडियो अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्राइमरी सेल को लेकर। प्राइमरी सेल को एक वीडियो में अपने पूरा कर लेंगे, और बैटरी और सेल का पूरा टॉपिक जो होगा अपने पास क्या होगा, पूरा हो जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या लेके आएंगे, न्यूमेरिकल लेके आएंगे, इसके क्वेश्चन लेके आएंगे, बेसिक के किस तरह से आपको हल करने हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।